दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम किसके पास? परमाणु बमों की रेस में भारत कौन से नंबर पर? ट्रंप के परमाणु परीक्षण के ऐलान से क्यों मचा हड़कंप? नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों दुनिया भर में परमाणु परीक्षण की होड़ मची हुई है। जिसे देखो वो परमाणु परीक्षण करने की चाहत में है। आलम कुछ यूं है कि कौन सा देश सबसे ज्यादा ताकतवर है, ये उनके पास मौजूद परमाणु बमों की संख्या से तय किया जा रहा है। दरअसल अमेरिका ने 33 साल बाद परमाणु परीक्षण का फिर से ऐलान करके दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया, जिसके बाद से एक बार फिर परमाणु बमों की चर्चाएं तेज हो गई। हर कोई जानना चाह रहा है कि किसके पास सबसे ज्यादा परमाणु बम है और भारत इस रेस में आखिर कहां टिकता है। दरअसल हाल ही में रूस ने अमेरिका तक मार करने वाली परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसके बाद से अमेरिका बुरी तरह खिसियाया हुआ है। यही वजह है कि ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अब वो परमाणु परीक्षण करेगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी दावा कर दिया कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। हालांकि परमाणु हथियारों की जानकारी रखने वाले इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स के मुताबिक रूस के पास फिलहाल सबसे ज्यादा यानी कि 5449 परमाणु वॉरहेड है, जबकि अमेरिका के पास लगभग 5227 है। यानी परमाणु हथियारों के मामले में रूस दुनिया में नंबर 1 है। इन दोनों देशों के पास मौजूद कुल परमाणु हथियार दुनिया के कुल परमाणु हथियारों का लगभग 90% है। हालांकि ये आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये आंकड़े करीब 3 से 4 साल पुराने हैं। वहीं तीसरे नंबर पर चीन है, जिसके पास 600 परमाणु हथियार हैं। फ्रांस के पास 290, यूके के पास 225, वहीं भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भारत से नीचे पायदान पर है, यानी कि 7वें नंबर पर। पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। इजराइल के पास 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 50 परमाणु बम हैं। इस हिसाब से दुनिया के 9 संपन्न देशों के पास करीब 12,330 से 12,400 के बीच परमाणु हथियार हैं, जिनमें से 9,600 से अधिक सक्रिय सैन्य भंडार में हैं। हालांकि ये शीत युद्ध के दौरान परमाणु सशस्त्र राज्यों के स्वामित्व वाले लगभग 70,000 हथियारों की तुलना में एक महत्वपूर्ण गिरावट है। आने वाले दशक में परमाणु शस्त्रागार बढ़ने की उम्मीद है और आज की सेनाएं बहुत अधिक सक्षम हैं। आपको बता दें कि एक परमाणु बम लाखों लोगों की जान ले सकता है, जिसके मानवीय और पर्यावरणीय परिणाम दीर्घकालिक और विनाशकारी हो सकते हैं। अब इसे ऐसे समझिए कि एक परमाणु बम कितना घातक है। दरअसल अगर न्यूयॉर्क के ऊपर सिर्फ एक परमाणु हथियार के विस्फोटक से अनुमानित 5,83,000 से ज्यादा मौतें हो सकती हैं। बता दें कि भारत का परमाणु कार्यक्रम 1974 के स्माइलिंग बुद्धा परीक्षण से शुरू हुआ, लेकिन 1998 के पोखरण द्वितीय ने इसे पूर्ण रूप दिया। 2025 में भारत के पास 180 हथियार हैं, जो मुख्य रूप से भूमि, समुद्र और वायु आधारित हैं। भारत की नीति क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस यानी कि विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध पर आधारित है, जिसमें नो फर्स्ट यूज का वादा शामिल है। लेकिन 2025 में यह नीति परिस्थितियों के आधार पर बदल सकती है। रिपोर्टों की माने तो भारत ने चेल्लाकेरे में थर्मो न्यूक्लियर हथियारों की सुविधा बनाई है, लेकिन नॉन प्रोलिफरेशन टीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए। अमेरिका के साथ 2005 का परमाणु समझौता भारत को नागरिक ऊर्जा के लिए यूरेनियम उपलब्ध कराता है, लेकिन सैन्य कार्यक्रम को प्रभावित करता है। भारत का फोकस चीन पर ज्यादा है। यहां सीमा विवाद के कारण अग्नि 5 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित हो रही हैं। फिर भी वैश्विक स्तर पर भारत 6ठे स्थान पर है, रूस से यानी कि बहुत पीछे। अब भारत पाकिस्तान संबंध 1947 के बंटवारे से ही तनावपूर्ण है, मुख्य रूप से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को लेकर। 3 युद्धों, जिनमें 1947, 1965 और 1971 के बाद 1998 के परमाणु परीक्षणों ने इसे नई ऊंचाई दी। पाकिस्तान ने भारत के परीक्षण के 17 दिन बाद 7 परीक्षण किए, जिससे दक्षिण एशिया में परमाणु होड़ शुरू हो गई। सेंटर फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफरेशन के अनुसार पाकिस्तान के पास 170 हथियार हैं, जो छोटी दूरी की टैक्टिकल मिसाइलों पर केंद्रित हैं। पाकिस्तान ने चीन की मदद से मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल मिसाइलें विकसित की हैं, जबकि भारत के पास पहले से ही ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइलें हैं। बता दें कि चीन, फ्रांस, भारत, इजराइल, उत्तर कोरिया
पाकिस्तान, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास कुल मिलाकर 12,300 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जिनमें से ज्यादातर हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु हथियार से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।